नमस्कार फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान का नामकरण कौन करता है, कैसे होता है और नाम रखने की क्या प्रक्रिया है, इस बात को जानते हैं। तो अभी वर्तमान में निबार चक्रवाती तूफान का असर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी में इसका असर देखने को मिला है। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम, तटरक्षक बल और राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां काम कर रही है। निबार तूफान का नाम ईरान की ओर से सुझाया गया है। यह 2020 में उत्तर हिंद महासागर से उठे चक्रवातों के लिए जारी नामों की सूची से इस्तेमाल किया गया तीसरा नाम है। निबार का मतलब होता है रोकथाम करना। 3 दिन पहले 22 नवंबर को सोमालिया में जो चक्रवाती तूफान आया था उसे भारत ने नाम दिया था और इसे गति नाम दिया गया था, जिसका रफ्तार है आशय है रफ्तार से, यानी गति का जो आशय है वो रफ्तार से है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग और विश्व मौसम संगठन ने साल 2000 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले चक्रवातों को नाम देने की पद्धति शुरू की है। इस सूची में शुरुआत बांग्लादेश से होती है, फिर इसके बाद भारत, ईरान, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान का नाम आता है। इस क्रम से हिसाब से ही चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। निबार के बाद जिन चक्रवातों के नाम सुनाई पड़ने वाले हैं वो हैं बुरेवी मालदीव देंगे, तौकते म्यांमार, यास ओमान और गुलाब पाकिस्तान। इसका मतलब है कि यदि अब चक्रवाती तूफान आते हैं तो उनका नाम बुरेवी होगा। निबार के बाद बुरेवी होगा, फिर तौकते होगा, यास होगा, ओमान होगा, गुलाब होगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2020 में इन नामों वाली नई सूची सदस्य देशों की ओर से स्वीकृत की गई है। महासागरीय क्षेत्र में आने वाले चक्रवात का नामकरण उस क्षेत्र में मौजूद विशेष मौसम केंद्र या चक्रवात चेतावनी केंद्र करते हैं। मस्कट में साल 2000 में ESCAP और WMO के 27वें सम्मेलन के बाद चक्रवात के नाम रखने को लेकर सैद्धांतिक तौर पर रजामंदी हुई है। साल 2004 के सितंबर महीने से सदस्य देशों के बीच लंबे विमर्श के बाद नामकरण में किन मापदंडों का पालन किया जाता है। प्रस्तावित नाम किसी भी राजनीतिक पार्टी, शख्सियत, धर्म, संस्कृति और लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। नाम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी समूह या तबके की भावना आहत ना हो। यह सुनने में बहुत क्रूर या रूखा नहीं लगना चाहिए। यह कम शब्दों का और आसानी से बोला जाने वाला होना चाहिए और किसी भी सदस्य देश के लिए आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। यह अंग्रेजी के सिर्फ 8 अक्षरों का होना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी के सिर्फ 8 अक्षरों का होना चाहिए। प्रस्तावित नाम उनके उच्चारण और वॉइस ओवर के साथ होना चाहिए। पैनल के पास किसी भी नाम को खारिज करने का अधिकार है अगर किसी मापदंड का पालन वो नाम खरा नहीं उतरता तो। किसी तरह की आपत्ति दर्ज करने की स्थिति में तय नामों की फिर से वार्षिक सम्मेलन में पैनल की मंजूरी से समीक्षा की जा सकती है। एक नाम का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए हर बार नाम नया होना चाहिए। प्रस्तावित नाम दिल्ली स्थित केंद्र के अलावा दुनिया के किसी भी मौसम केंद्र में दर्ज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो नाम अभी आप दर्ज करा रहे हैं वो दुनिया के किसी भी मौसम चेतावनी संगठन सेंटर में दर्ज नहीं होना चाहिए। 8 देशों ने 2004 में जो सूची तैयार की है उसमें दर्ज नाम अम्फान तूफान के आने तक समाप्त हो गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान के डायरेक्टर जनरल कहते हैं कि उत्तर हिंद महासागर के क्षेत्र में हर साल आमतौर पर चक्रवात उठते हैं, तो उस हिसाब से अगले 25 सालों तक जो नई सूची तैयार हुई है उसमें शामिल नामों से ही काम चलता रहेगा। नई सूची में प्रत्येक देश ने 13 नाम दिए हैं। अर्नब, नर्व, बांग्लादेश, शाहीन और बहार, कतर,
लुलू पाकिस्तान और पिंकू म्यांमार इस सूची में शामिल कुछ ऐसे ही नाम हैं। भारत की ओर से प्रस्तावित तूफान के नाम हैं गति, तेज, मुरासू, तमिल का एक वाद्य यंत्र है, आग, नीर, प्रभांजन, घूर्णी, अम्बुद, जलाधि और वेगा। शुरुआत हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान ने 28 अप्रैल 2020 को 169 नए नामों की सूची जारी की है। इसमें WMO ESCAP पैनल के प्रत्येक देश ने 13 नाम दिए हैं। आम लोग भी नाम सुझा सकते हैं। आम लोग भी भारतीय मौसम विज्ञान की सूची में शामिल करने के लिए नए नामों का सुझाव दे सकते हैं, बशर्ते इसका प्रस्तावित नाम कुछ बातों का ख्याल रखकर दिया गया हो। ये नाम छोटे और आसानी से समझ में आने वाले हो, सांस्कृतिक रूप से संवेदनाओं का ख्याल रखकर सुझाए गए हो और किसी भी तरह की भावनाओं को भड़काने वाला नहीं हो। ये नाम इस पते पर भेज सकते हैं: महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान, मौसम भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 11003। कोड नंबर है 11003। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी बिहार 91। थैंक यू।